हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सिंपली अगर हम इनवर्स नंबर्स के केस में बात करें तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो तुम बोलोगे 1/2। तो 1/2 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। इसी तरह से अगर हम 1/2 इंटू 2 भी कर ले तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से अगर -1/3 है तो -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे 1 बने, तो हम बोलेंगे -3। तो क्योंकि -3 से ये 3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो -3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसी अगर हम -3 इंटू -1/3 करें तो भी हमें 1 मिलेगा। तो अब यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस में, यानी कि अगर हमें ए का इन्वर्स निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आई बने। तो सपोज वो मैट्रिक्स बी है, तो ए बी, इस बी को हम क्या बोलेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी इज इनवर्स ऑफ ए। इस अगर ए बी आई है तो बी ए बी आई होना चाहिए, और b को हम जनरली ऐसे लिखते हैं b इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जो स्क्वेयर मैट्रिक्स हो। तो a मस्ट बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स का होना भी जरूरी है। तो अब आगे हम करते हैं। तो ये थी हमारे पास इनवर्स की डेफिनेशन। अब इस इनवर्स को, ये तो हमें पता लग गया कि इनवर्स होता क्या है, लेकिन इनवर्स निकालेंगे कैसे। अगर हमें मैट्रिक्स दे दी जाए 2x2 की या 3x3 की, तो उसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। तो उसका इनवर्स निकालने के लिए हम जो हमने फार्मूला लास्ट लेक्चर में किया था उसी का यूज़ करते हैं। हमने किया था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे, क्योंकि जो फार्मूला है इनवर्स का वो ये है ए बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो यहाँ से मैं आई बनाने के लिए क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्योंकि एक नंबर है तो नंबर तो हम यहाँ भी इसके नीचे भी लगा सकते हैं, इसके नीचे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्या रह गया, आई। तो अगर हम इस डेफिनेशन को कंपेयर करें और जो हमें मिला है अभी उसके साथ, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो जो हमारा b बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये, यानी कि जो b है वो आ गया एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, और इस b को हम क्या लिखते थे, a इनवर्स। तो ये फार्मूला है a इनवर्स का। एडजॉइंट a निकालना है, उसको डिटरमिनेंट a से डिवाइड कर देना है, तो हमें इनवर्स मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है कि कुछ थ्योरम्स हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ए एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स इज़ यूनिक। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का दो इन्वर्स हो जाए, हमेशा एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स निकलेगा। तो ये थ्योरम हमेशा होल्ड करेगी। दूसरी थ्योरम है कि अगर हमें a इंटू बी का होल इन्वर्स निकालना होगा तो हम इसको लिखेंगे b इन्वर्स a इन्वर्स। बिल्कुल सेम चीज़ जैसे हमने ट्रांसपोज में करी थी। ट्रांसपोज में हमने क्या था कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या था, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी हैं। अब यहाँ पे जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका मीनिंग क्या है। देखो, ए इनवर्स हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला तभी लग पाएगा जब डिटरमिनेंट ए क्या हो, नॉन जीरो। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया तो फिर तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये नीचे नंबर जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए
डिटरमिनेंट ए का नॉन जीरो होना जरूरी है, तब हम उस केस में बोलेंगे ए इज़ इन्वर्टिबल। ए इज़ इन्वर्टिबल यानी कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल का मतलब ये है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए का भी और बी का भी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के डिटरमिनेंट कैसे हैं, नॉन जीरो। और दोनों का ऑर्डर कितना है, 3। ए का डिटरमिनेंट दे रखा है 2 और ए बी इन्वर्स का डिटरमिनेंट दे रखा है -1/6। तो बी का हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और अगर हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना हो पूरे का, तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो यहाँ पे ए बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा, ए बी का डिटरमिनेंट होता है ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, बी इन्वर्स का डिटरमिनेंट इंटू ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट। अब हमें ए का डिटरमिनेंट दे रखा है, बट हमें ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। हमें पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आई के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूँ तो ए इंटू ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, आई के डिटरमिनेंट के इक्वल। और आई तुम्हें पता ही है, आई मैट्रिक्स कैसी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1। और इस प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो इन दोनों में मैं अप्लाई कर देता हूँ ये चीज़। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और हमें इसका डिटरमिनेंट दे रखा है, ए बी के होल इनवर्स का डिटरमिनेंट दे रखा है -1/6। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/6। यहाँ पे 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये हमें पता नहीं, निकालना हमको। और ए का डिटरमिनेंट दे रखा था 2, तो यहाँ से कट जाएगा 3। तो बी का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, -3। तो बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास -3, ये आंसर। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दैट ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसके इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें इसका निकालना है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। इसका डिटरमिनेंट देखो, नॉन जीरो आना चाहिए, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, 1 इंटू यह आ जाएगा 3 -2 -1 -2 और ये हो जाएगा 2। उसको सोल्व करते हैं तो 3 + 2 -4, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फंक्शन जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल है। तो फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, a11 a12 a13 ये सारे निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले a11 का निकालते हैं, यानी कि 1 का आ जाएगा 3, 1 का आ जाएगा 3। उसके बाद 2 का निकालेंगे, क्योंकि 2 1 2 पे है और 1 2 में माइनस का साइन आता है। तो हम साइड में यहाँ पे निकाल लेते हैं, माइनस आएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ोगे तो -1, तो ये बन गया 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब a13 में 1 + 3 कितना होता है, 4, जो कि पॉजिटिव है, तो माइनस नहीं आएगा इसमें। तो 13 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, ये आ गया 2। इसी तरह से a21 में माइनस आएगा, क्योंकि 2 + 1 ओड नंबर बन रहा है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो छोड़ेंगे तो 1 × 2 2 + 2 -4, तो -2 ये +2 हो जाएगा। इसके बाद a22 इसमें प्लस आएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। इसी तरह से a23
A23 माइनस आएगा, तो A23 यहाँ पर है, देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब निकालते हैं A31, तो A31 में हमारे पास क्या था, A31 में मतलब हमें किसका निकालना है, 0 का निकालना है इसका। तो 0 का क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो छोड़ोगे तो 0 इंटू 2 0 प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस ही आएगा क्योंकि 31 है, तो ये आ गया। अब A32 यानी कि -2 का निकालेंगे, तो -2 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 0 इंटू 1 0 0 -2, तो ये +2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 + 2 ओड नंबर है, ये आ गया 2। इसके बाद A33 1 का निकालेंगे तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे सारी एडजॉइंट, और इसका हमने एडजॉइंट निकाल के इसका वो भी करना है ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 3 2 6, ठीक है, और इसके बाद 1 1 2, और इसके बाद 2 2 5, ये इसका आ गया इनवर्स। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि A इंटू A इनवर्स क्या I के इक्वल बन रहा है, तो A इंटू A इनवर्स, तो सबसे पहले हम रखेंगे A और फिर रखेंगे A इनवर्स। तो अब ये जो इनवर्स आया था हमारे पास, ये तो यही बनेगा क्योंकि डिटरमिनेंट A से डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट A हमारे पास 1 ही है, तो इनवर्स यही बनेगा 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। तो A की मल्टीप्लाई A इनवर्स से करते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे A इनवर्स रख देता हूँ 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और यहाँ पे A रखेंगे, A हमारे पास है 1 2 -2 -1 3 0 -1 3 0, उसके बाद 0 -2 1 0 -2 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 + 2 ये हो गया 5 5 - 4 1 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 2 + 2 4 हो गया, 4 - 4 0। तो ऐसे चेक कर सकते हो कि सारे इस तरह के एलिमेंट बन जाएंगे 0 0 1, तो ये I के इक्वल आ गया। तो इसी तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं A इनवर्स इंटू A, ये भी किसके इक्वल आएगा, I के। तो ये कंप्लीट करना है हमें, A इनवर्स A भी निकालना है, I के इक्वल दिखाना है, और A इंटू A इनवर्स भी I के इक्वल दिखाना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखी है, ये वेरीफाई करनी है इक्वेशन कि ये सेटिस्फाई हो रही है, और इसी इक्वेशन का यूज़ करके हमने A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम A क्यूब निकालेंगे। A क्यूब का मतलब क्या है, A की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है हमको, तो उसके लिए सबसे पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो A स्क्वायर के लिए 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इसको 2 बार करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है ये। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 + 1 5 5 + 1 6 हो जाएगा ये। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करेंगे तो 2 इंटू -2 हो गया, -2 -2 -4 और -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 2 इंटू 1 2 2 + 1 1 और 1 2 + 1 3 3 + 2 5, ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से ही बाकी चेक कर सकते हो, तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 6, ये -5, ये आ जाएगा 5, ये -5 और ये 6, ये आ जाएगा हमारे पास।
तो अब निकालेंगे ए क्यूब, ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब क्या है, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम ए से कर देते हैं। तो ए स्क्वायर को पहले लिख लो, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5 और 6, इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं ए से। और ए हमें दे रखा है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2, माइनस 1 2 माइनस 1, और इसके बाद 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2। तो इसकी करते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 प्लस 5 ये हो जाएगा 17, और 17 प्लस 5 22। तो ये हमारे पास बन जाएगा 22। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो -6 -10 -16 और -5, तो -21, ये हो जाएगा -21। तो इस तरह से ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा -21, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा -21, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा -21 और 22। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास ए क्यूब। अब हमें ये सारा सोल्व करना है। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर, 6a स्क्वेयर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। मतलब ये सारा सारा सोल्व करके 0 बनना चाहिए। तो ए क्यूब तो हम निकाल चुके हैं, ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दो। ए क्यूब है 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 21 माइनस 21, 21 माइनस 21 और 22। ये तो आ गया ए क्यूब माइनस। अब 6a स्क्वेयर, ए स्क्वेयर हम निकाल चुके हैं अभी। ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आया था, हाँ जी ए स्क्वेयर ये आया था, ये यहाँ से उतार लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वेयर 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5 और 6, ये बन रहा है हमारे पास ए स्क्वेयर। और उसके बाद प्लस 9a, ए की वैल्यू, तो ए हमारे पास था 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2, माइनस 1 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2। और उसके बाद क्या है, प्लस माइनस 4i, माइनस 4i। तो 4i का मतलब है 100, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब ये सारा सोल्व करके हमें मिलना चाहिए 0। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 22, यहाँ पे 22 है, माइनस 36, तो माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 18 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 आ गया ये। अब नेक्स्ट करते हैं माइनस 21 और प्लस 30, तो ये हो जाएगा 9 और माइनस का 9, ये 0 हो गया। इसके बाद 21 माइनस 30, तो माइनस 9 प्लस 9 0 हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, सारा का सारा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 9a माइनस 4i। अब इस इक्वेशन से इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट साइड में i को ले जाएंगे। तो राइट साइड में जब i को ले जाओगे, i वाली जो टर्म है वो ये वाली है 4i। तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 9a, उधर जाएगा 4i। और क्योंकि हमें जो डेफिनेशन है इनवर्स की वो होती है ए बी इज इक्वल टू आई, तो राइट साइड में सिर्फ हमको i रखना है। तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 नीचे आ जाएगा इसके, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 9a इज इक्वल टू आई बन जाएगा। तो उसके बाद i यहाँ से a कॉमन लेंगे, तो अंदर आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू आई। तो अगर हम इससे कंपेयर करें ए बी इज इक्वल टू आई से, तो जो b था हमारा इनवर्स था, तो यहाँ पे जो b है वो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। तो यानी कि b मतलब a इनवर्स जो है वो हमारा क्या बन गया, ए स्क्वेयर
ए स्क्वेयर माइनस 6a, यहाँ पे 9 की जगह 9i लिखेंगे, माइनस 6a प्लस 9i। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्स। अब इसको हमने सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए इन्वर्स निकालने के लिए जो ए स्क्वेयर था वो तो हम निकाल चुके हैं पहले से ही। तो ए स्क्वेयर हमारा क्या आया था, ये आया था 6 माइनस 5 और माइनस 5 6 माइनस 5, उसके बाद 5 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 6, ये तो हमारे पास ए स्क्वेयर आया था माइनस 6a, और a की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2, माइनस 1 1 माइनस 1 2, और प्लस 9i, तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करते हैं। तो 6 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 6 प्लस 9, ये हो जाएगा 3। तो पहली एंट्री हमारे पास क्या मिल गई हमको, 3। और साथ में देखो नीचे 1/4 भी था, तो 4 हम लगाना भूल गए, यहाँ पे 4 भी आएगा, सबके पूरे के नीचे 4 भी है, तो यहाँ पे तो 1/4 लिख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो -5 प्लस 6 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 आ जाएगा। उसके बाद 5 माइनस 6 -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया। उसके बाद -5 और प्लस 6 1 हो जाएगा। फिर 6 माइनस 12, तो -6 प्लस 9, ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये चेक कर लोगे। इसके बाद 1 आ जाएगा, इसके बाद -1 1 और 3। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स निकल गया। 1/4 बाहर है, और उसके बाद 3 1 -1 1 3 1 -1 3 -1 1 3, ये द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट करते हैं, एफ एक्स हमें दे रखा है, ये हमें एफ एक्स का इन्वर्स निकालना है, वो शो करना है कि वो एफ माइनस एक्स के इक्वल आएगा। सबसे पहले तो एफ माइनस एक्स देखते हैं। एफ माइनस एक्स क्या बनेगा, सब जगह यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, तो हमें एफ माइनस एक्स मिल जाएगा। तो कोस माइनस एक्स माइनस साइन माइनस एक्स, नेक्स्ट 0 साइन माइनस एक्स कोस माइनस एक्स 0 0 0 1। तो इतना हमें पता है कि कोस माइनस एक्स जो होता है, यानी कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो ये बन जाएगा कोस एक्स। और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये कोस एक्स, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। तो अब यही मिल गया हमको, एफ माइनस एक्स मिल गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है, किसका निकालना है, एफ एक्स का पूरे का इन्वर्स। तो इसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा एफ एक्स का। तो एडजॉइंट निकालते हैं पहले, तो इसका एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसका, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर सबसे पहले कोस एक्स का कोफैक्टर क्या बनेगा, कोस एक्स ही बनेगा। उसके बाद माइनस साइन एक्स का कोफैक्टर क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 इंटू साइन एक्स, और साथ में माइनस भी आएगा। उसके बाद 0 का निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे साइन एक्स का 2 1 का, 2 1 के लिए माइनस आएगा, ये छोड़ोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो गया। इसके बाद कोस एक्स का निकालोगे तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ोगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स। और 0 का निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा। इस तरह से इस 0 का निकालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसको 1 आ जाएगा। और ये बन गया इसका एडजॉइंट। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कोस एक्स और 0, और यहाँ पे 0 0 1। और अब निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट के लिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर, नहीं, इसको हम थर्ड रो से एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि थर्ड रो में सबसे ज़्यादा 0 है। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ 1। तो इसका जो इन्वर्स है, इसका जो इन्वर्स है एफ एक्स इन्वर्स,
क्या बन जाएगा, एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं, इसको A1 से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगी मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 और 0 0 1। तो जैसे कि दे सकते हैं एफ एक्स का होल इनवर्स और एफ माइनस एक्स, ये दोनों मैट्रिक्स जो है हमारे पास सेम है, तो इसको और इसको देख सकते हो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, हैंस एफ एक्स का होल इनवर्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स के। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट करते हैं, फॉर द मैट्रिक्स दिस फाइंड एक्स एंड वाई एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से क्या निकालनी है मैट्रिक्स, ये ए स्क्वायर निकालनी है, और ए तो हमें दे रखा है, तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब ए की मल्टीप्लाई 2 बार, तो 3 1 7 5 3 1 7 5, तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स 3 × 3 9, 9 + 7 16 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो और हम करेंगे सेकंड कॉलम, तो 3 × 1 3, 3 + 5 8 हो जाएगा। 7 × 3 21, 21 + 35 21 और 35 करना है, तो 6 56 हो जाएगा ये। उसके बाद 7 + 25 तो हो जाएगा 32। तो ये हमारे पास आ गया इसका ए स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स आई, तो ए स्क्वेयर हम निकाल चुके हैं 16 8 56 और 32 प्लस एक्स आई, तो एक्स आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स 0 0 एक्स ये बन जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो 16 + x हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 32 + x, ये आ गया। और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है वाई ए, ठीक है, तो वाई ए, तो वाई ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे वाई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3y, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे 7y और यहाँ पर हो जाएगा 5y। अब दोनों को हमने करना इक्वल, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वेयर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से हम दोनों को इक्वल कर देते हैं और x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये बन रहा है 16 + x 8 56 और यहाँ पे 32 + x 32 + x, और राइट हैंड साइड में क्या था 3y y 7y और 5y। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो 16 + x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y, और यहाँ से 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y, तो y की वैल्यू तो 8 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 8 इसमें पुट कर दो, तो 16 + x ये बन जाएगा 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की भी 8 आ गई, तो x भी 8 आ गया और y भी हमारे पास 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें कंडीशन दे रखी थी ए स्क्वेयर प्लस x की जगह पे 8 लिख दो, तो 8i बन गया, और y था a था हमारे पास राइट हैंड साइड में, और y की जगह पे भी 8 आ जाएगा, तो 8 × a। तो ये बन रही है इक्वेशन ए स्क्वेयर माइनस 8a प्लस 8i इज इक्वल टू 0, ये बन रही है। तो यहाँ से ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, ए स्क्वेयर माइनस 8a, आई वाली टर्म को हमेशा उधर लेके जाते हैं, तो -8i हो गया, और यहाँ पे खाली i रखना है, तो i रखने के लिए -8 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ए स्क्वेयर माइनस 8a डिवाइड बाई -8, और यहाँ पे बच गया सिर्फ i। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, a लेना है कॉमन, तो a कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 8, खाली a बचेगा, यहाँ पे a बाहर चला गया तो यहाँ पे 8i रह जाएगा अपॉन में -8, और उसके बाद कंपेयर करेंगे किससे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई से, यही इनवर्स की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो ए इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स आ गया हमारे पास a - 8i अपॉन -8, ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमको, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले तो नीचे से माइनस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 8i - a
डिवाइड बाय 8, ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं अब। तो 8 आएगा, मतलब 8008 माइनस, अब ए हमें दे रखा है, 3175 और पूरे को डिवाइड कैसे करना है, 8 से। तो पहले तो ऊपर वाली मैट्रिक्स जो है देखो क्या बन गई, 8 माइनस 3 5 हो जाएगी, 0 माइनस 1 ये -1, 0 माइनस 7 ये -7 हो गया, और 8 माइनस 5 3, तो और डिवाइड बाय 8, तो 1/8 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो इन्वर्स बनेगा वो बनेगा 5/8, सारी एंट्रीज 8 से डिवाइड हो जाएंगी, -1/8 -7/8 और 3/8। तो ये हमको मिल गया ए का इन्वर्स।